प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मशीन धागा क्यों तोड़ती है और उसके कारण और सही करने के तरीके। पूरा वीडियो देखें, तसल्ली से देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा और आप अगर ऐसा करते हो तो आपकी मशीन कभी धागा नहीं तोड़ेगी। दोस्तों तो शुरू करता हूं। दोस्तों ये अपनी सिलाई मशीन है जो बार बार धागा तोड़ती है और सिलाई करने में परेशानी आती है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को क्या देखना है? सबसे पहले देखना है अपन को धागा किस क्वालिटी का है। अगर आपका धागा अच्छा है, यानी स्लिम यानी कि उसमें कोई गांठ वगैरह ना हो, बल वगैरह ना हो, तो वो धागा अच्छा है। ये धागा है दोस्तों, बिल्कुल इसमें गांठ भी है और जगह जगह इसमें स्पॉट्स के हिसाब से है, क्योंकि ये धागा कच्चा है। अगर इसको अपन देखते हैं बहुत ही ईजी वे में ये धागा टूट रहा है। देखो, इस तरह का धागा नहीं होना चाहिए। धागा इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल स्लिम हो, मतलब जिसमें गांठ वगैरह ना हो। एक इस तरह का धागा हो, अच्छी क्वालिटी का। आप जहाँ पे भी शॉपकीपर से खरीदते हैं तो कहते हैं अच्छी क्वालिटी का धागा चाहिए, चाहे एक पैसा महंगा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। अब ये दोस्तों मैंने धागा लिया है, इस धागे को आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्लिम धागा है, यानी कि इसमें इस तरह से अगर अपन हाथ फेरें तो धागे में कोई भी रुकावट का वो नहीं आता जो पहले वाले मारा था। और इसको तोड़ने में भी मेरे को अधिक मेहनत करी, यानी आवाज़ चट की तरह आवाज़ आनी चाहिए तेज़। अगर वो आती है तो धागा भी अच्छा है, और दूसरा उसका स्लिम होना जरूरी है, कोई गिठान वगैरह ना हो। इस तरह का धागा यूज़ करें। उसके बाद दूसरी बात आती है अपन धागा किस तरह डाल रहे हैं। मैं आपको धागा डाल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस तरह से यहाँ से अपन आ जाते हैं यहाँ तक। अब दोस्तों ये धागा अपन ने बड़ा ले लिया। बड़ा क्यों ले लिया? अब इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। शुरुआत जब मशीन शुरू करते हैं चालू करने के लिए, तब इसको डबल करके डालें, प्लेट्स के बीच में डबल करके डालें, जिससे कि इसमें कोई कचड़ा वगैरह फंसा हुआ है वो चीज़ बाहर आ जाए। इसको थोड़ा लूज किया मैंने, और इसको थोड़ा सा लूज करते हैं तो ये इसमें कोई कचड़ा वगैरह होता है वो चीज़ भी निकल जाती है। और इस तरह चौड़ा के एयर, मुँह से एयर देने पर भी इसमें से कचड़ा निकाल सकते हैं। ये भी आपकी सिलाई को बाधा बनता है। इसको शुरुआत से करें। अब दोस्तों आती है अपनी सुई की बारी। सुई अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है? अगर सुई आप सस्ते, यानी कि आप सोचते हैं कि मैं 2 रुपये 1 रुपये में आज की डेट में अगर मैं 2-3 रुपये में सुई ले लूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। वो सारी सुइयाँ आपको लोकल मिलेंगी, बेकार मिलेंगी, जो आपको परेशान करेगी। सुई एक बार खरीदे, दुकानदार से कहें या शॉपकीपर से कहें कि भाई हमें अच्छी सुई चाहिए, तो वो अच्छी से अच्छी सुई आपको अगर देता है तो आपकी परेशानी का सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा। तो सुई अच्छी क्वालिटी की लें और कपड़े के नंबर के हिसाब से लें। यानी कि अगर आप कपड़ा मोटा यूज कर रहे हो तो 18 नंबर, पतला यूज कर रहे हो तो 16 नंबर, और भी पतला यूज कर रहे हो, यानी कि बिल्कुल पॉलिस्टर यूज कर रहे हो तो 14 नंबर। तो इस तरह का कपड़ा आप यूज कर रहे हो, जिस तरह से आप सुइयाँ यूज करें। अब इसके बाद दोस्तों आती है सुई के बाद आपके पास, इसमें मैंने सुई 18 नंबर लगा रखी है क्योंकि मैं मोटा कपड़ा यूज कर रहा हूँ इस वक्त। अब आती है यहाँ पर, ये इसको दोस्तों नाल कहते हैं। ये शटल होती है, ये डिब्बी होती है, और ये होती है दोस्तों शटल। ये वाला जो पॉइंट होता है ये शटल होता है, और ये वाला पॉइंट जो होता है ये डोंगा होता है दोस्तों। तो इसको, ये डोंगा होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ इससे डिब्बी के बारे में। तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर आप देखते हो, ये होती है बॉबिन। बॉबिन में किसी तरह का मोड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये इसके अंदर घूमती है इस तरह से, जब इसमें अगर कहीं भी मोड़ होगा तो ये ऊंची नीची होगी और धागे को चलाने में प्रॉब्लम करेगी। या ऊपर का तोड़ेगी या नीचे का, कोई ना कोई धागा अवश्य तोड़ेगी। आपकी जो सिलाई आप जो कर रहे हो उसको भी बेकार करेगी। तो इसलिए इसमें कोई मोड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आती है दोस्तों डिब्बी। डिब्बी में जब अपन धागा डालते हैं इस तरह से दोस्तों, ऐसे अपन धागा डालते हैं, ठीक है। अपन को ये ध्यान रखना है कि ये जो कट है, ये वाला कट है, आप गौर से देखें, इस कट से धागा बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि आउट नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ तक टचिंग करेगा या यहाँ तक टचिंग करेगा। इसके बाद ये अगर बाहर की तरफ जाता है तो ये वाली पत्ती ख़राब है। इसे आप मार्केट से भी चेंज कर सकते हैं या आप पूरी डिब्बी चेंज कर सकते हैं। तो आपका बॉबिन हुआ और ये हुआ बॉबिन खींच का। अब दोस्तों बारी आती है नाल की। नाल को भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो नाल को चेक करने के लिए पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। इस तरह दोस्तों, अब मैं मशीन को साइड में रखता हूँ, इसमें आपको बताता हूँ कैसे क्या है। दोस्तों इसको, इस स्क्रू को अपन खोल लेते हैं। प्लेट को इसी तरह रखना है। इसमें कोई कचड़ा वगैरह उसको भी अपन को साफ करना है, वो चीज़ अपन देखेंगे।
सबसे पहले शटल की बारी होती है, इसको शटल है दोस्तों। शटल का ये नॉक होती है, नॉक से ये सुई यहाँ से घुस जाती है और यहाँ को निकलती है, यानी कि सुई जब इधर से होती है तो यहाँ से टच होते हुए वापस आती है। एक तो अपन को यहाँ पे इस तरह से हाथ को इस तरह करके देखना है जिससे कि यहाँ पे कोई रुकावट या कट वगैरह नहीं है। अगर है तो इसमें छोटा सा एक कट मुझे महसूस हो रहा है, हल्का सा एक रुकावट आ रही है। इसको कोई भी बाजार से रेगमाल ले ले, रेगमाल का नंबर होगा 600 लोहे वाला 600 नंबर का रेगमाल लें। रेगमाल का ये मैंने ले लिया, रेगमाल का टुकड़ा फाड़ लिया है। इसको अगर यहाँ पे बिल्कुल, ये बहुत ही महीन होता है दोस्तों, ज़्यादा हार्ड वाला लोगे तो आपकी शटल ख़राब कर देगा। बहुत ही ईजी वे में इस तरह से इस पर 2 3 4 5 10 बार इस तरह से पुश करें और इसको देखते रहें। जब आपको लगे कि वो अपनी जो रुकावट थी या खुरदरापन आ रहा था वो चीज़ हट जाए, हट गई, इसको घिसते रहें और तब इसको जब तक कि ये पूरा ना घिस जाए तब तक इसे घिसते रहें। और फिर इसके बाद आती है ये नॉक जो कि धागा पकड़ती है। इसको भी अपन इस तरह से करते हैं, यानी कि ये हाथ पे महसूस करते हैं कहीं खुरदरापन तो नहीं है। अगर खुरदरापन होगा तो ये धागे को काटेगी, यानी कि इसके 3 साइड नहीं है और यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है तो यहाँ पर भी हल्का सा इसको धागे को, मतलब जो आपका रेगमाल है उसको इस तरह से रखें और इस तरह से इसको घिस सकते हैं। घिसते हुए बार बार इसको चेक करते रहें कि वो चीज़ हटी या नहीं हटी। इस तरह से इसकी अभी हट गई, ये शटल सही हो गई। अब अपना आती है नाल का नंबर। नाल में अगर कोई कचरा वगैरह है उसे कपड़े से साफ कर दें इस तरह, ठीक है। नाल को साफ कर दिया। अब नंबर आता है इस प्लेट का, इसमें भी कचरा है या धागा वगैरह फंसा हुआ है, इसको भी हटा दिया है मैंने। और अब आती है यू प्लेट की, यू प्लेट को भी मैंने सही कर दिया। अब इसको अपन को कसना है। कसना कैसे है, सबसे पहले जो अपन को शटल का भाग है इसको इस तरह से लगाना है, ठीक है। इसके बाद यू प्लेट को किस तरह से लगाना है, कई माताएं मैंने क्या करती हैं कि यू प्लेट को उल्टा लगा देते हैं, ऐसा नहीं लगाना है। यू प्लेट यानी कि ये वाला स्तर बिल्कुल इसके टचिंग में नीचे की तरफ जाना चाहिए, ओके। अब यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब इसके बाद इस वाली प्लेट को अपन को बिल्कुल इसके बराबर में रखना है और अंगूठे से पकड़ लेना है और इसको स्क्रू को यहाँ से कस देना है। ये मैं कस लेता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों मैंने इसको कस लिया है। अब नेक्स्ट बारी आती है डोंगे की, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों डोंगा होता है और डोंगे को भी इस तरह से हाथ से अपन को इस तरह से देखना है। इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, एक तो बैक में और एक ऊपर, इस तरह से। अगर आपको हल्का सा भी अगर महसूस होता है तो वह भी धागा तोड़ने का कारण होता है। तो उस चीज़ को अपन से करेंगे रेगमाल के द्वारा। रेगमाल का नंबर होगा 600 लोहे वाला, अच्छी क्वालिटी का। तो ये मैं इसको इस तरह से रख के और इस तरह से अब ये बिल्कुल स्लिम हो गया है, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है तो उस चीज़ को मैं सही कर लेता हूँ। इस तरह से आप सही कर सकते हैं। इसी तरह अगर इधर भी आपको रुकावट महसूस होती है, स्क्रू को पूरा कस दें। इसके स्क्रू पूरे कसे हुए हैं, फिर भी अगर रहती है तो इसको रेगमाल से इस तरह से रेगमाल लगाएं उंगली से और इसको रिंग पहिए को घुमाएं। ये आपको बिल्कुल सही तरीके से होगा। अब मैं आपको नाल कस के दिखाता हूँ। नाल के लिए आपको क्या है, सुई को बिल्कुल नीचे नहीं, सिर को, सुई को फुल ऊपर ले जाना है। सुई ऊपर ले गए, इसके बैक साइड में, विपरीत साइड में इसको अपन नाल को, शटल को कर देते हैं इस तरह से और इसमें शटल को लगा देते हैं। ये शटल लग गई। इसके बाद होल को देख रहे हैं, होल मिल रहे हैं और अपन स्क्रू को कस देते हैं। ये स्क्रू में कस लेता हूँ इस तरह। दोस्तों ये नाल वगैरह सारी चीज़ कस दी। अब मैं धागा डाल कर सिलाई करके दिखाता हूँ मशीन कितनी अच्छी चली। अब हमारी मेहनत कामयाब हुई या नाकामयाब, ठीक है। दोस्तों ये सारी क्रियाएं करने के बाद अब मशीन को चालू करता हूं और आप चला के भी देखेंगे तो बहुत अच्छी चलेगी। ये दोस्तों मैंने पूरी सिलाई लगाई। अब आप देख सकते हैं स्पीड से लगाई,
सिलाई बिल्कुल क्लीन है, कहीं पे भी कोई टॉप वगैरह कुछ नहीं है या मोटा धागा नहीं है। ये ऊपर की सिलाई है और ये दोस्तों नीचे की सिलाई है। इस तरह से ही दोस्तों अपने घर बैठे भी अपने समय की बचत करते हो और पैसे की बचत करने के लिए आप अपने माइंड का यूज करिए, समय का उपयोग करिए, फटाफट अपनी मशीन को झक्कास कीजिए और आपकी मशीन गारंटेड है कभी धागा नहीं तोड़ेगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर हमें अनुग्रहित करें। जय हिंद दोस्तों।